ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। श्रोताओं, विविध भारती की इस गीतमाला में आज की हमारी गीतमाला इस प्रकार से है। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया है कि आज किन किन फिल्मों की गीत हम लेकर आए हैं इस गीतमाला में, लेकिन चलिए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। आज की फिल्में हैं रजिया सुल्तान, काला पत्थर, श्रद्धांजलि, बम्बई का बाबू, बाबुल, सरस्वती चंद्र, डोली, राखी, मुझे जीने दो, अमर प्रेम और राजपूत। जी हाँ, हमारे फेसबुक पर जाकर श्रोताओं ने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं और आप समझ गए हैं कि आज की गीतमाला का जो मूल विषय है वो क्या है। हाँ, आपने सही लिखा, आज का विषय है विवाह। आप सभी जानते हैं कि स्त्री पुरुष युगल को दाम्पत्य सूत्र में बांधने की जो विधि है उसे विवाह कहा जाता है। ये एक सामाजिक, धार्मिक और वैधानिक तीनों ही शर्तों की पूर्ति की बात करता है और हमारे यहाँ श्रोताओं 16 संस्कारों में से इसे एक माना गया है और इस समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल तत्व है। तो आज इसी विषय पर हमारी गीतमाला यानी आज आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ विवाह के गीत। तो आपकी पेशे नजर कार्यक्रम की पहली गीतमाला का ये पहला गीत। ऐसी बनी दरबार छवि मुझसे। आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि आज की जो ये गीतमाला है उसका ये पहला मोती है। सूरज चांद सितारन को भई हैरत आज ये देख जमाना, आज धन भाया धन धन भाई सुल्तान भाई रजिया सुल्ताना। शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। आओ सब मिलजुल गाए, आओ सब मिलजुल गाए बधाई रे। शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। सागा मादा निदा निदा मागा मादा निदा सा रे नि सा रा गा मा दा 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 गा मा दा 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 गा मा दा दा दा। चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्र राज। चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्र राज। रूप आज मलक हाथ, देख देख रूप साज।
नग नारी लागत कटारी न्यारी कजरारी अखियां राजे महाराजे सब साजे बाजे गाजे लाए भेंट उपहार तलवार ने के धनिया धीरे 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 के ताता सही छूम 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 छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम ये स्वर थे परवीन सुल्ताना, जगजीत कौर और उस्ताद सुल्तान खां की। फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे खय्याम साहब। और आप सभी श्रोताओं के हमें संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी नमस्कार, आज शायद शादी वाले गीत और विदाई गीतों से गीतमाला बनेगी। चल रे सजनी अब क्या सोचे, छोड़ बाबुल का घर। लेकिन इन विदाई गीतों में से एक गीत आप कैसे भूल गई? फिल्म नीलकमल का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा। और इस गीत के बिना ये गीतमाला अधूरी है। खैर, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। सभी बेटियों को हंसी खुशी विदा कर दो, तुम्हारी बेटी राज करेगी। सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। बहुत सही लिखा आपने कि फिल्म नीलकमल का गीत हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन उसकी जगह मुकेश की आवाज में हमने एक गीत शामिल किया है, चल रही सजनी
अब क्या सोचे, है ना। तो वो गीत भी उतना ही खूबसूरत है जितना बाबुल की दुआएं लेती जा। चलिए, तो इस बार ये गीत सुनिए। अगली किसी गीतमाला में फिर से जिस गीत को आप सुनना चाहते हैं वो गीत हम लेना की कोशिश पूरी करेंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की गीतमाला के सभी मित्रों को आप सभी का, हम सभी का नमस्कार। और आज शायद विवाह के विदाई गीतों से कार्यक्रम सजेगा, ऐसा लगता है, इंतजार है। तो कार्यक्रम तो सज गया है और आपका इंतजार भी खत्म हो गया है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आज की गीतमाला हमारे विवाह गीतों पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्में तो अच्छी हैं, कुछ देखी हुई हैं, कुछ नहीं देखी हुई हैं, पर गीत तो लगभग सभी के सुने हुए हैं। हम रहेंगे आपके साथ गीतमाला में अंत तक। बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ अंत तक बने रहने की कोशिश करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने कहानी बनाई है। राखी का भाई सरस्वती चंद्र, जिसे लोग मुंबई का बाबू भी कहते हैं, होली के दिन अपनी बहन से मिलने घर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे डाकू मिल गए और वो उसे मारने लगे। तब उसने कहा, मुझे जीने दो, और मुझे जीने दो की गुहार लगाई। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि अच्छा, आप आगे भी लिख रहे हैं, लेकिन डाकुओं का हृदय तो काला पत्थर था। अच्छा, तो उन्होंने एक बात नहीं सुनी और उसे मार डाला। जब राखी श्रद्धांजलि देने आई तो उनकी आंखों से जो अमर प्रेम के आंसू निकल रहे थे, लोग भी उन आंसुओं को देखकर ऐसे रो रहे थे जैसे बाबुल अपनी बेटी को विदा करते वक्त रोता है। इस श्रद्धांजलि सभा में राखी के 2 मित्र भी शामिल हुए, जिनके नाम थे राजपूत और रजिया सुल्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, बहुत सुंदर कहानी आपने लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि रजिया सुल्तान के सभी गाने बेहतरीन हैं। खयाम साहब का संगीत भी अद्भुत और कर्णप्रिय है। इसमें रजिया सुल्तान के गीतों में से एक अलग नशा लगता है, मतलब एक अलग नशा महसूस होता है। लता जी की दिव्य आवाज के अलावा एक चमकती हुई, खनकती हुई आवाज भी है कब्बर मिर्जा साहब की। 2 गीत जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, आई जंजीर की झंकार और तेरा हिज्र मेरा नसीब है। ये 2 गीत ऐसे हैं जो कलेजे को चीर कर रख देते हैं। उस पर कब्बन साहब की आवाज जैसे दूर सहराओं से कोई दिल निकालकर सदा दे रहा हो। लेकिन आज आपने विवाह गीत चुने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल के घर राखी बांधने वाली रजिया सुल्तान, मुझे जीने दो की उम्मीद में। एक अन्य जो हमारे श्रोता है लिख रहे हैं कि बाबुल के घर राखी बांधने वाली रजिया सुल्तान, मुझे जीने दो की उम्मीद में, अपने को अमर प्रेम की आयु में पाकर अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में किसी राजपूत सरीखे व्यक्ति से मिलती हैं और तब उन्हें लगता है, अच्छा, आप अपनी गीतमाला को इस तरह से सजा रहे हैं। आपकी गीतमाला भी बेहद खूबसूरत लिखी गई है और लिखते हैं कि आज की गीतमाला हमें अच्छी लग रही है। आज की गीतमाला विवाह गीतों पर आधारित है। बहुत समय बाद हमें इतनी तादाद में विवाह गीत सुनने को मिलेंगे, हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल के घर राखी बांधने वाली रजिया सुल्तान, मुझे जीने दो की उम्मीद में, अपने को अमर प्रेम की आयु में पाकर अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में किसी राजपूत सरीखे सरस्वती चंद्र को अपने पास पाती है। उसमें अपने डोली सजने की उम्मीद बलवती होती है और वो अपने को तदनुरूप भी पा अग्रसर होती है कि तभी काला पत्थर सरीखा एक बंबई का बाबू जैसे लगने वाले इंसान को देखते ही उसके द्वारा संपन्न हो रहे श्रद्धांजलि जैसे कृत्य को देखते रहने से टूटी तंद्रा में अपने को बेड पर पाती है फिर तो। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों की सूची बता रही है कि आज शादी विवाह के गाने सुनने को मिलेंगे। वैसे भी इन दिनों शादी का मौसम चल रहा है। पहले के जमाने में ऐसे शादी के अवसर पर घर पर ही रिकॉर्ड प्लेयर पर शादी वाले गाने बजाए जाते थे। मुझे याद है कि मेरे बड़े भैया की शादी में रिकॉर्ड प्लेयर किराए पर लेकर बाहर स्पीकर लगाकर गाने बजाया करते थे, जो कि उस समय शादी वाले घर में ऐसे गीत बजाने की हमारे यहाँ परंपरा थी। आज तो पुराने गीतों की याद आपने ताजा कर दी है। बहुत खूब। आप सभी को आज की गीतमाला पसंद आ रही है। इसी उम्मीद के साथ अगला गीत आपकी पेशे नजर। सोहे
राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में ये था साहिर का लिखा गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था काला पत्थर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म काला पत्थर, जिसका गीत अभी हम सुन रहे थे, ये डायरेक्टर यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और सलीम जावेद की एक फिल्म थी और इससे पहले उन्होंने दीवार, कभी कभी त्रिशूल में काम किया था। इन लोगों की पिछली तीनों फिल्में हिट हुई थी, लेकिन काला पत्थर कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की अपनी सुरीली धड़कन की गीतमाला के पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों में कालखंड के उल्लेख की भी जरूरत है, क्योंकि बाबुल फिल्म उसी नाम से विभिन्न कालखंडों में बनाई गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन आज की जो फिल्म है बाबुल बहुत पुरानी फिल्म है। ये आप शायद आज की गीतमाला से समझ ही गए होंगे, फिर भी इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि काला पत्थर 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा है, जिसका निर्माण निर्देशन यश चोपड़ा ने किया और फिल्म का संगीत सलील चौधरी ने तैयार किया था और गानों का संगीत राजेश रोशन का था। गीत साहिर के लिखे हुए थे। खनन आपदा पर आधारित ये फिल्म थी, जिसमें कई कलाकारों ने काम किया था। एक श्रोता लिख रहे हैं फिल्म रजिया सुल्तान के बारे में कि इसमें 2 सोलो के लिए कमाल अमरोही साहब को ऐसी आवाज की जरूरत थी जो दिखा सके कि वो संगीत की बारीकियां को नहीं जानता, और उनके खयाम साहब द्वारा पार्श्व गायक के रूप में उन्हें चुना गया गब्बर मिर्जा साहब को, जो एक असामान्य बात थी। मिर्जा साहब ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती सेवा में एक प्रसिद्ध उद्घोषक थे, जिन्होंने 1950 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों के अभिनेता और पार्श्व गायक के रूप में काम किया था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की सूची में सभी फिल्मों के गीत रूपी मोती एक से बढ़कर एक हैं। आज की सूची में एक फिल्म काला पत्थर से जुड़ी किशोरावस्था की कुछ यादें साझा करना चाहता हूं। ये फिल्म मैंने अपनी 16 वर्ष की उम्र में देखी थी, वो भी घर वालों से बिना बताए गायब रहकर। लेकिन बाद में जब चोरी पकड़ी गई तो कितनी भी सफाई थी, राज खुली गया और डांट भी झेलनी पड़ी। उस समय का दौर ही ऐसा था जब बच्चों को ज्यादा फिल्म देखने की आजादी नहीं थी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि काला पत्थर बिहार के चासनाला की कोयला खदान में घटित घटना पर आधारित है। खदान में पानी भर जाता है और वहां फंसे हुए कामगारों को बचाने के लिए 3 मुख्य किरदार जाते हैं। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा की जबरदस्त टक्कर फिल्म में होती है। अमिताभ शांत रहते हैं, वहीं शत्रुघ्न मुंहफट और निडर हैं। सलीम जावेद ने बहुत कुछ अच्छे संवाद शत्रुघ्न को दिए हैं, जिससे दर्शकों का मनोरंजन होता है। और संगीतकारों ने भी जो संगीत संभाला है, सलील चौधरी साहब ने, मधुर गाने राजेश रोशन साहब ने भी दिए हैं। आज की फिल्मों में राजपूत फिल्म और काला पत्थर जैसी खूबसूरत फिल्मों के गीत धूम मचा देंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं काला पत्थर में अमिताभ बच्चन का बेहतरीन काम लगा है इन्हें, और रजिया सुल्तान में और राजपूत में धर्म जी का इमोशनल किरदार इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 2 गानों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि काला पत्थर यश चोपड़ा की फिल्म है। फिल्म में कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में कहा गया है कि उनसे कैसे निपटा जाता है। फिल्म में कई कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उस समय इस फिल्म को देखना बेहद ही रोमांचकारी लगता था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में कुछ मोती ऐसे पिरोए गए हैं जो सीधे दिलों में उतर जाते हैं। फिल्म अमर प्रेम और बंबई का बाबू, इनके 2 गीत मुझे बेहद पसंद हैं और हृदय स्पर्शी भी। एक गीत सचिन दा का और दूसरा मुकेश जी का है, जो कि मुझे पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि काला पत्थर 1989 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म की कहानी 1975 के चासनाला की जो दुर्घटना थी
खान दुर्घटना से प्रेरित थी और इस दुर्घटना में काफी लोग हताहत हुए थे। फिल्म का संगीत सलील चौधरी ने दिया, जो कि बेहद ही खूबसूरत बन पड़ा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि काला पत्थर फिल्म इन्होंने भी वही जिक्र किया है कि एक घटना पर आधारित थी और इस फिल्म में किशोर जी, लता जी के गाए गीत एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये गीत मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि इस फिल्म को भी मैंने 1980 में अपने शहर रायपुर में देखा था। एक श्रोता ने लिखा है कि काला पत्थर भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा साहब ने किया था और ये खनन आपदा पर आधारित बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन पड़ी है और बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और इसे कई फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित भी किया गया था। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी इस गीतमाला में लगातार बने हुए हैं और अपने विचार हमें लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला मोती पिरोते हैं। अनजान का लिखा गीत हेमंत भोंसले का संगीत है, शोभा गुर्टू की आवाज है। फिल्म का नाम है श्रद्धांजलि। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिनों फिर ना आएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिन फिर ना आएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। माथे पे चंदा की बिंदिया लगा दूं, बिंदिया लगा दूं, माथे बिंदिया लगा दूं। अखियों में बदरा का गजरा सजा दूं, गजरा सजा दूं, नैना गजरा सजा दूं। फूलों के रस में चुनरी रंगा के, फूलों के रस में चुनरी रंगा के गले पहना दूं, गले पहना दूं ये चंद्रहार, तो राजा लुट जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सज के आया तेरे सपनों का राजा, सपनों का राजा, तेरे सपनों का राजा। पीछे बाराती आगे आगे बैंड बाजा, आगे बैंड बाजा, सजीला बैंड बाजा। गोरे गोरे हाथों में होगी वरमाला, गोरे गोरे हाथों में होगी वरमाला। होगी उनसे तेरी अखियाँ चार, तो नैना शर्माएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे।
सात फेरों में जियरा उड़ेगा, जियरा उड़ेगा, तेरा जियरा उड़ेगा। पाँव के नीचे पीछे होंगे सितारे, पाँव के नीचे पीछे होंगे सितारे, तेरे आंचल में, तेरे आंचल में होगी बहार, तो पैसे मिल जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरी कर ले तू सोला सिंगार, ये दिनों फिर ना आएंगे। गोरी कर ले तू सोला सिंगार, ये दिन फिर ना आएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि श्रद्धांजलि फिल्म का ये गाना सैया डोली लेकर आए तेरे द्वार शोभा गुर्टू की आवाज में है और शोभा गुर्टू की अर्ध शास्त्रीय शैलियों में अपनी अद्वितीय महारत के लिए जानी जाती थी। शोभा गुर्टू को ठुमरी की रानी कहा जाता है। वे केवल गले से नहीं आंखों से भी गाती थी। ठुमरी के अलावा दादरा, कजरी, होरी में भी वो निपुण थी और शुद्ध शास्त्रीय संगीत में शोभा जी की अच्छी पकड़ थी। अपने मनमोहक ठुमरी गायन के लिए वे ठुमरी क्वीन कहलाई। बहुत शानदार विचार आपने लिखा है। वाकई शोभा गुर्टू की जो आवाज है वो लाजवाब है और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जिन्हें फिल्मी गानों में सुनना भी अद्भुत लगता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला हम सुन रहे हैं और ये गीतमाला काफी खूबसूरत बन पड़ी है। किसी भी फिल्म में शादी ब्याह, विदाई, बाबुल या डोली से जुड़े गीत जो हैं वो दिल को छू जाते हैं और कई बार तो आंखें भी भिगो जाते हैं। चाहे अमर प्रेम का गीत हो, चाहे किसी भी फिल्म का गीत हो, इन सभी गीतों ने, इन धुनों ने गीतों को अमर बना दिया है और ये गीत सुनकर तो मन भावुक हो उठता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला मैं सुन रहा हूं, हालांकि काफी व्यस्त हो रहा हूं क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और आज की गीतमाला बहुत अच्छी है। गीत भी निसंदेह बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे गीत विवाह में जाना है, एक विवाह में इनको जाना है तो मैं बहुत बिजी हूं। कार्यक्रम तो सुन लूंगी पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी। इस कार्यक्रम में भी विवाह गीत बज रहे हैं। कितना सुंदर संयोग है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं एक शादी ब्याह में होकर आई हूं। तो भाई अभी तो शादी ब्याह का ही सीजन चल रहा है और एक क्या, अभी तो आप कई शादी ब्याह के जो है प्रोग्राम्स में जाएंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए तो गीतमाला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। साहिर लुधियानवी की रचना है, जयदेव का संगीत है, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है मुझे जीने दो और श्रोताओं ने लिखा है कि मैंने एक कहानी बनाई है आज की फिल्मों से। राखी का भाई सरस्वती चंद्र, जिसे लोग मुंबई का बाबू कहते हैं, होली के दिन अपनी बहन से मिलने घर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे डाकू मिल गए और वो उसे मारने लगे। तब उसने कहा कि मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभिनेता सुनील दत्त ने अपने होम प्रोडक्शन के तले ये फिल्म बनाई थी, मुझे जीने दो। विनोबा भावे द्वारा डाकुओं का आत्मसमर्पण कराना 50 के दशक के अंत की सबसे बड़ी घटना थी। इसी को आधार बनाकर राज कपूर ने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण किया और सुनील दत्त ने मुझे जीने दो का। सुनील दत्त, वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म में साहिर लुधियानवी के गाने और जयदेव का संगीत बहुत ही सुरीला है। एक श्रोता लिख रहे हैं, मुझे जीने दो फिल्म, अगर किसी फिल्म में सुनील दत्त जी डाकू के रोल में सबसे ज्यादा जचे तो मेरी नजर में यही फिल्म है, मुझे जीने दो। सुनील दत्त जी का रौबदार चेहरे पे उनकी मूंछें और आंखें बड़ी कमाल की दिखाई गई। डाकुओं के जीवन पे बनी ये फिल्म बहुत हिट हुई। वहीदा रहमान जी का भी जो खूबसूरत अभिनय, नृत्य हमें बेहद पसंद आया और फिल्म में संगीतकार जयदेव जी ने सभी गीत बेहद मधुर बनाए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू फिल्म मुझे जीने दो का गीत है और ये पारंपरिक गीत है जो उन दिनों रेडियो पर बजता था जब फिल्म रिलीज हुई थी। हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे। फिर एक दिन एक पेपर में समीक्षा देख रहे थे, उसमें जिस देश में गंगा बहती है और गंगा जमुना का जिक्र था कि ये फिल्में डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी और सफल रही। उसी के आगे मुझे जीने दो का भी जिक्र था, ये भी सफल हो चुकी थी। फिल्म सुनील दत्त और वहीदा रहमान के अभिनय से कामयाब हुई और संगीत तो जयदेव साहब का था जो कि बहुत सराहा गया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे जीने दो 1963 की भारतीय हिंदी फिल्म है जो मोनी भट्टाचार्य जी द्वारा निर्देशित और अगजानी कश्मीरी द्वारा लिखित है और
इस डकैत ड्रामा में सुनील दत्त, वहीदा रहमान, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ और मुमताज है। जयदेव का संगीत, साहिर जी के गीत फिल्म की दुखद प्रकृति को और बढ़ा देते हैं। आशा भोसले द्वारा गाया गया हंसमुख गीत नदी नारे न जाओ, ये गीत बहुत बेहतरीन है, जो उच्च स्वर वाले गीत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे जीने दो मध्य प्रदेश राज्य में पुलिस सुरक्षा के तहत भिंड मुरैना की चंबल घाटी के बिहड़ों में शूट की गई और मोहन स्टूडियो मुंबई इस फिल्म में इनके स्टार कलाकारों ने अपनी अभिनय प्रतिभा पर इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया। संगीतकार जयदेव का संगीत और साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1964 के कान फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक इसका चयन हुआ और ये फिल्म अभिनेता सुनील दत्त के प्रोडक्शन बैनर अजंता आर्ट्स की लगातार दूसरी सफल फिल्म थी। ये रास्ते हैं प्यार के बाद ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी थी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे जीने दो 1963 में बनी एक मशहूर हिंदी फिल्म का नाम है, जिसका निर्देशन मणि भट्टाचार्य ने किया और अजंता आर्ट के बैनर तले ये फिल्म बनी। मुझे ये गीत जो थी, ये फिल्म थी, बेहद पसंद आई। तो चलिए, आप सभी को ये फिल्म बेहद पसंद आई और ये गीत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना,
आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। श्रोताओं, विविध भारती की इस गीतमाला में अगला मोती हमने फिल्म राखी का पिरोया है। गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार एस सैलानी और संगीतकार हुसनलाल भगतराम हैं। बाबुल का घर छोड़ के गोरी हो गई आज पराई रे। डोली देख जियारा डोले आँख नीर भर लाई रे। सखिया कौन किसी का मीत दी सखिया। प्यारी जग की रीत दी सखिया कौन किसी का मीत दी सखिया। झूठी सबकी प्रीत दी सखिया किसने प्रीत निभाई रे। बाबुल का घर छोड़ के गोरी हो गई आज पराई रे। डोली देख जियारा नीर भर लाई रे। जिन गलियों में बचपन बीता खोली आंख जवानी ने। उन गलियों से किया किनारा सखियों की पटरानी ने। छोड़ के गोरी हो गई आज पराई रे। डोली देख जियारा डोले आँख नीर भर लाई रे। के प्यार में खोकर गोरी हमको भूल ना जाना। रोज नहीं तो कभी कभी दो अक्षर लिख भिजवाना। धीरे धीरे मधुर सुरों में यही कहे शहनाई रे। बाबुल का घर छोड़ के गोरी हो गई आज पराई रे। डोली देख जियारा डोले आँख नीर भर लाई रे। बाबुल का घर छोड़ के गोरी हो गई आज पराई रे। डोली देख जियारा डोले आँख नीर भर लाई रे। श्रोता अपने खत में हमें लिख रहे हैं, अपने संदेश हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज जो विदाई की गीत है तो मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है। घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। ऐसा लगता है जैसे खत्म मेला सा हो गया। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। बेटी मुस्कुराती है तो फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म राखी या मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, जिसके पीछे गम लगे हों उस खुशी को छीन ले। मनुष्य की हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो ईश्वर से बर्बादी का भी आशीर्वाद मांगने लगता है। ये सब असामान्य और कुटिल जटिल परिस्थितियों की वजह से होता है। जिस पर ये गुजरती है वो तो बेइंतहा कष्ट पाते ही हैं और ऐसे लोगों को देखकर दुनिया मजाक बनाया करती है। फिल्म राखी के इस गाने को
राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और ये गीत रफी साहब ने गाया था। अच्छी बात है, लेकिन हम आपको इस वक्त विवाह के गीत सुनवा रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि राखी 1962 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया। उसमें अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार महमूद ने अभिनय किया। सफल फिल्म थी और इस फिल्म में कुमार ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। पटकथा लेखक केपी कोट्टाकरा ने सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था और महमूद को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के नेपच्यून स्टूडियो में हुई थी और ये फिल्म तमिल फिल्म पसल मलार की रीमेक थी। पसमलार को तेलुगु में रक्त संबंधम के रूप में बनाया गया था, जिसे फिर से हिंदी में बनाया गया था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की थीम मौसम के अनुसार है, शादियों का मौसम है, लेकिन कमजोर दिल वाले कहीं ये प्रोग्राम सुनकर रो ना पड़े। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं आप? लिखते हैं कि 70 के दशक में फिल्म राखी के दशकों के रूप में मैं भी उस फिल्म को देखने आया था और जहां ये फिल्म दशकों का मन मोह ले लेती है, उसी प्रकार श्रद्धांजलि फिल्म के गाने भी मुझे बेहद पसंद हैं। 1981 में मैंने ये फिल्म राज मंदिर सिनेमा घर में देखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लगातार हमसे बने हुए हैं और अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल। 1950 की फिल्म है ये। शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी की बोल और नौशाद साहब का संगीत।
की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम बंबई का बाबू। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन की संगीत रचना। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि फिल्म बंबई का बाबू देवानंद की फिल्म है। नायिका है सुचित्रा सेन। वो सुचित्रा सेन के घर में उनके भाई बनकर रहने आते हैं। विदा वाला गीत जब पर्दे पर मुकेश की आवाज में चलता है तो दो तरफ दो चेहरे के भाव मन में गहरे उतर जाते हैं। एक तरफ सुचित्रा सेन की बोलती आंखें हैं तो दूसरी तरफ देवानंद का मासूम चेहरा जो दुख के अनंत सागर में गहरे तक गोते खा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस फिल्म को क्लासिक फिल्म का दर्जा दिलवाने में इस फिल्म के गीतों का बहुत बड़ा हाथ है। एक श्रोता लिखते हैं कि बंबई का बाबू 1960 में बनी राज खोसला द्वारा निर्देशित और राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखित हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में देवानंद और सुचित्रा सेन ने दुर्लभ भूमिकाएं अदा की है। भाई बहन वाले एंगल को छोड़कर बॉम्बे का बाबू का कथानक ओ हेनरी की लघु कहानी डबल डाइज डिसीवर से प्रेरित है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि ये फिल्म मैंने देखी है जिसमें देवानंद और सुचित्रा सेन की शानदार अदाकारी है। वैसे तो सभी गाने बहुत ही सुरीले और पॉपुलर हैं, पर ये गीत जो अब आप सुनाने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है, बहुत ही मार्मिक है और गीत को सुनकर रोना आ ही जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बंबई का बाबू मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। देवानंद की फिल्में वैसे ही सम्मोहित करने वाली होती हैं और फिल्म में सुचित्रा सेन मुझे बहुत पसंद आई। ज्यादातर पुरानी फिल्में हमने देखी हैं और मुकेश का गाया चल रही सजनी अब क्या सोचे मास्टरपीस गीत है। विषय के हिसाब से आज की गीतमाला का हिस्सा इसे बनना ही चाहिए और ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश द्वारा चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गीत जो है बेहद खूबसूरत है और ये गीत सुनने का बेहद मन है। तो चलिए आपकी इच्छा पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये बेहद खूबसूरत और मार्मिक गीत। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है।
री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इस गीत को सुनकर आंखें नम हो जाती है और गला भी भर आता है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, इतना सुंदर गीत इतने खूबसूरत अंदाज में गाया गया है और ये हर घर के लिए, हर घर पर लागू होता है जिस घर से बेटी विदा होती है तब। और अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हम पहुंच चुके हैं। आप ही की पसंद का गीत गीतमाला के जरिए एस.डी. बर्मन की आवाज में फिल्म अमर प्रेम से आनंद बख्शी के बोल और एस.डी. बर्मन का ही संगीत है। फिल्म अमर प्रेम के लिए लिख रहे हैं हमारे श्रोता कि सचिन दा की वेदनामय स्वर में वो गीत डोली में बिठाई के कहार अपनी हृदय स्पर्शी आवाज में ऐसा गाया गया है कि आज भी सुनने पर आंखें नम हो जाती हैं। और लिखते हैं कि अमर प्रेम का शर्मिला टैगोर वाला जो पात्र है तांगे पर जाते हुए दिखाई देता है और शर्मिला जी का इस गीत में विवशता का जो ताना बाना दिखाया गया है वो काफी दर्शकों को बेचैन कर देने वाला होता है। एक बहुत ही खूबसूरत और दुखद विदाई का दृश्य है जो मन को भावुक कर देता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस फिल्म में सचिन देव की आवाज डोली में बिठाई के कहार, इस गीत ने हमारा दिल चीर के रखा हुआ है। भावनाओं में प्राण फूंकने के लिए इस गीत में उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इस तरह से हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अमर प्रेम फिल्म के बारे में लिखा है। चलिए, समय बहुत कम है हमारे पास, इस गीत का आनंद ले लिया जाए। ओ राम रे, ओ राम, डोली में बिठाई के कहार, डोली में बिठाई के कहार, लाए मोहे सजना के द्वार, ओ डोली में बिठाई के कहार, बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार, ओ डोली में बिठाई के मर के निकलना था, मर के निकलना था घर से सारिया के, जीते जी निकलना पड़ा, फूलों जैसे पाँव में पड़ गए छाले रे, कांटों पे जो चलना पड़ा, पतझड़ वो बन गई पतझड़, वो बन गई पतझड़ बैरन बहार, डोली में बिठाई के। विविध भारती की इस गीतमाला से अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।